वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो, जो कल घटना हुई, इस सरकार ने रास्ता पा लिया आंदोलन को दबाने का। वो चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी तो कर ही नहीं रहा। किसान आंदोलन चल रहे तो उसमें भी इनको एक ट्रेंड सा होगा, क्योंकि एक आध हरकत इन्होंने पहले कर ली। तो हमारा मकसद रहता है कि जहां पे प्रशासन रोके, सब इकट्ठे हो जाओ। ट्रैक्टर कहीं के लिए दे रखे भाई, कारों से कोई बैरिकेडिंग टूटते हैं। जब आंदोलन चलना हो तो भाई ये कार वाले तो बराए मेहरबानी करके अपने घर पे रह लो। अगर ट्रैक्टर से जा रहे हैं तो भाई ये सांगना भरो के गाड़ियों से भी हम जाएंगे, अपने ट्रैक्टर से जाओ। गाड़ी वाला तो आपके आंदोलन का ही नहीं, वो अपने आप होगा, 3 आदमी को लिया का होगा, यहाँ खड़ी करेगा, आपने धरना दे दिया, आपने 3 आदमी को उठाओ और अपना रपट जाए। कम से कम ट्रैक्टर खड़ा तो उसमें 5, 7, 10, 20 आदमी, तो ट्रैक्टर खड़ा रहेगा तो ये आदमी कहीं नहीं जानेंगे। रहा जो पुलिस प्रशासन ने करा है, पुलिस की कार्यशैली में सरकार की पॉलिसी दिखाई देती है। सरकार की यही पॉलिसी थी, उनको बता रखा था कि रोकना, बदतमीजी करनी, गाली गलौज करना। किसने लाइसेंस दे दिया भाई किसानों को गाली गलौज करने का? अगर किसान ये डरपोक होता तो कल ही यहाँ से अपना आपने लाठीचार्ज कर दिया था। बहुत देखेगा अपने वाहन भी छोड़कर अपना भाग जा, फिर सिफारिश करे जी मेरा वाहन धोया। तो हमारा किसान ना डरा, ना वापसी जाएगा, जहां तक आ गया ना वो वापसी जाएगा। प्रशासन ने, क्योंकि हम तो कल ही मध्य प्रदेश से थे, वहां से आगे थे हम 8-9 बजे तक वहां मुजफ्फरनगर, फिर सुबह ही आज मुझे सिसोली गए, क्योंकि परसों वहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आ रहे। वो हमारा प्रोग्राम है, नहीं तो इनका इलाज तो कल ही होना था, हमें तो कल ही लौटना था। यही अब यहाँ पे वही मीटिंग है, 28 तारीख यहाँ पे तारीख रख ली, क्योंकि जब पहले भी हरिद्वार बचाओ आंदोलन चला तो 21 तारीख से ही शुरू हुआ था, और 28 तारीख को गोलीकांड हुआ था मंडी पे। वही टाइम है, वही दिन है, वही मौसम है भाई, वही प्रशासन है और वही उत्तराखंड है। हम अपनी बरसी भी यही बनाएंगे और अपना आगे का निर्णय हम जब लेंगे, प्रशासन कोई कार्रवाई करके यहाँ जवाब देगा तो उसके आगे की बातचीत जब होगी, नहीं तो हम निर्णय 28 तारीख का लेंगे। और भाई यहाँ जो ट्रैक्टर आएंगे, बहुत ट्रैक्टर यहाँ कल तो बहुत है ट्रैक्टर वापसी जा लिए। देखो जितने पदाधिकारी हैं जो अपने नारेबाजी लगवाते हैं, नारे लग तो बहुत ही लगे, जब नारा लगे जिला अध्यक्ष जिंदाबाद, मंडल अध्यक्ष जिंदाबाद, और ट्रैक्टर खड़ा भाई घर में, तो कहीं के नारे बजवा रहे। देखो जो पदाधिकारी है, हम 13 महीने लोग को घर नहीं गए थे। अगर इसमें भी गांव में जाकर प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी कि हम 28 तारीख की मीटिंग है, महाराजों को लड़के की शादी भाई था रहे, ये जनता को जिसको आना होगा आ जाएगा, अपना ट्रैक्टर जाके यहाँ अपने गाटो तंबू। सहारनपुर वाले लोग भी आ जाएंगे यही रोज ही, अपना एक आधा ट्रैक्टर खड़ा कर दो भाई, और बिजनौर वाले भी कुछ मदद कर दो, जो लगते हैं वो लोग हैं, मतलब 50-100 लोग बिजनौर के, 1-2 अपनी टमुट्टी अपना वहां से अपना चावल पावड़ मिले, अपने यही बनवाओ, जो यही करो, जो एक आध लाइन अपना खोल दो, नहीं अपना फ्री लाइन चल जाएगी, 2 खोल दो, अपना को इस पे करो कब्जा। बारिश और लगेगी तुम तो फिर रपट जाओगे भाई। देखो हमने बहुत दिन पहले कहा, 2008 से कह रहे हैं हमको इस सरकार की पॉलिसी का पता है। हमने 2018 में कहना शुरू करा था जब ट्रैक्टर आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि ट्रैक्टर बीच में बंद हो गए थे आने। पॉलिटिकल पार्टी ने, भारत इलाज पॉलिटिकल पार्टी ने करा,
गांव में बसें भिजवा दी, एसी भिजवा दी, बसें गाड़ी भिजवा दी, अपनी रैली कर ली, आंदोलन करा नहीं। ये उसी का तो भुगत होगी है, हम क्या आंदोलन करने पड़ रहे। एक गांव, ध्यान से सुन लेना फार्मूला, अगर आपने फार्मूला ना हो तो लिख लेना, अगर आपको जिंदा रहना, नहीं तो 20-25 साल में आपका बनेगा बिहार, आपकी सारी जाएगी जमीन, और फिर लेबर चाह रही यहां तो लेबर पे काम करोगे। फिर एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी रंडवे, ठीक। एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, इस फार्मूले पे काम कर लोगे तो थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाई खाली फोटो खिंचवाण के लिए आगे जाओगे, बैरिकेडिंग पे चढ़ोगे, तो भाई प्रशासन तो बैठा है तैयार धर लिया, ठीक है। ये काम तो ना करो। 13 महीने दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए। वहां बैठना सीखा हमने। भाई जो भी विभाग रोकेगा, अब पुलिस ने यहां पर रोके, क्या पुलिस ने स्मार्ट मीटर अपने थानों पर लगवा दिए? क्या पुलिस ने, प्रशासन ने अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस करवा दिए? बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चले दूसरे का चालान है। दूसरा कोई आंदोलन नहीं करने का, ये किसान संगठन ही आंदोलन करेगा, ये देश आंदोलन से बचेगा। ये देश कोई पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे रहोगे, उससे देश ये बचेगा ही नहीं। अपने आंदोलन पे ध्यान दो। और यहाँ पे ये नहीं जैसे भाई शास्त्री के इलाके में 10 आदमी छोड़ दूंगा प्रचार करूं, क्यों करे? लड़के की शादी है, प्रचार करेगा। अपना यही नो जो पदाधिकारी है, चाहे वो गांव का है चाहे कहीं का है भाई, और उसके ट्रैक्टर है, घास मुट्ठी ले आओगे, अपने ट्रैक्टर खड़े करो, अपने आदमी जाओ। यहाँ पे भीड़ चाहिए उनसे, मतलब को 28 तारीख तक पहले ही रोज यहाँ कम से कम शाम को अगर 400-500 आदमी नहीं है, लंगर भंडारे नहीं चल रहे, तो कैसे आंदोलन कर लोगे? 28 तारीख को निर्णय लेंगे, बड़ी पंचायत करेंगे अपना यहाँ पे। जब तक 3 दिन हम भी बाहर हैं, कल भी हम दिल्ली चले जाएंगे, परसों 24 तारीख में मुख्यमंत्री जम्मू वाले वहां पे आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है। 25 तारीख को भी हम दिल्ली जाएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कॉटन है, कपास, उस पर भारत सरकार ने जो ड्यूटी लगा रखी थी वो ड्यूटी कर दी फ्री। तो बाहर की कपास आएगी तो यहाँ का जो कपास खेती करने वाला किसान है वो मरेगा। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग है 25 तारीख की रात को, या 26 तारीख को फिर यहाँ पे आएंगे, रात को यही रहेंगे, 27 में फिर चल जाएंगे, 28 में फिर साथ में आओगे। आगे का भाई हमें पता नहीं क्या होगा, ठीक है। वार्ता प्रशासन यहाँ जवाब दे दे, तो उसके पास में टाइम भी है, प्रशासन अपना जवाब देते हैं। गाली, अगर हमारे किसान को गाली दी, लाठी मारी है, तो पुलिस प्रशासन को अगर गाली देगा कोई, तो उनको कैसा लगेगा? देश में कानून है, गाली देने की भी देश में धारा है, किसने परमिशन दे दी? भाई किसान को क्यों गाली दे दोगे? अधिकारी रोक रहे, एक अधिकारी को नहीं रुक रहा, क्या व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है क्या? जहां का वो रहने वाला है वहां पे सिख समाज से उसकी नाराजगी है, तो ये लगता है कि मानसिक रोगी है वो। परमानेंट जहां जिस जगह से, जिस खानदान से रहता है, कोई किसान से रंजिश रखता है, तो ऐसे अधिकारी को भाई अपना उसी क्षेत्र में लगाओ, यहाँ ऐसे की जरूरत नहीं है। प्रशासन उसका जवाब दे दे। आगे जो स्मार्ट मीटर है भाई अपने थाने पर लगा दिया हो, या जिसने बीजेपी के जो लोग हैं उसने अपने घर पर लगवा दिया हो, या कप्तान के डीएम के ऑफिस में घर पर लग गया हो, उसका बिल दे दिया हो, वो जवाब देगा भाई। क्या जितने एमपी एमएलए और इनके लोग हैं उन्होंने अपने घरों पर लगवा देगा स्मार्ट मीटर? ये पूरे देश में इसका विरोध है। बहुत देश में बिजली प्राइवेट है, बहुत स्टेट में,
यहाँ पे भी जब उत्तराखंड बना, जो बिजली के रेट थे उस पर कोई एतराज यहाँ के किसान को नहीं है। जब बन गया, आप भी इसे देश को, इसको बिजली को आप भी प्राइवेट करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में भी एक तरफ कहते हैं कि उत्तराखंड बिजली प्रदेश है, एक तरफ यहाँ का किसान भी मार दिया, आम लोग भी मार दिए। इस देश को पूंजीपति चला रहे हैं। ये देश न किसी पॉलिटिकल पार्टी चला रही, न यहाँ पे कह लो भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की भी सरकार नहीं है, तो पूंजीपति चला रहा है इसको। जिस देश में राष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद में गायब हो जाता हो, राष्ट्रपति का ना पता हो, कोई बयान ना आते हो, तो देश को क्या समझेंगे भाई? या तो ये है कि भाई राष्ट्रपति यहां से चले गए, बहुत गंभीर आरोप थे, यहाँ पे तख्ता पलट होगा, राष्ट्रपति बाहर चले गए, विदेश चले गए, भाई उसका तो पता बता दो कौन से उससे गए। सब यही है, राष्ट्रपति देश का गायब है। तो अपने आंदोलन पे ध्यान दो। ये 2 साल केड़े हैं केड़े, और जिसको भाई डर डर लगता हो वो अपना भाई ज्वाइनिंग कर लो। यहाँ तो कालीन पे आपको लेके जाएंगे कि हमें वो तोड़ कर जाएगा, यूनियन का जाए देंगे, आप तोड़ कर सरकार में शामिल हो जाओ। बढ़िया एक था वहां गुजरात चला गया, यहाँ पे रह रहा था पहले आंदोलन में, फिर वो चला गया गुजरात, वो अब मिला कह ले मैं तो बीजेपी में शामिल हो गया, बढ़िया मौज आ रही। सब जगह तो गेस्ट हाउस है, 2 गदर दे रखे, गेस्ट हाउस मिल जा, कह ले नहीं तो मेरे पे 16 मुकदमे होते हैं। जिसको भाई मुकदमे में लाठी से लगता हो डर, वो अपना हो जो शामिल सरकार में। अरे भाई जिसको करना आंदोलन, जिसने जिंदाबाद के नारे लगवाए बहुत दिन लोग को, अब टाइम आ गया जिसने नारे लगवाए उसकी भी लाठी काटेगा। इस तरह से हमारे किसान भाई कल जब उन्होंने जा रहे थे जिस तरह से अपने साथ पुलिस के द्वारा बहुत निंदनीय है। हम पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ हैं, किसान भाई धरना दे रहे हैं, धरना को समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी किसान भाई के साथ अभी तो प्रदर्शन शुरू भी हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। ये तो ये है कि आंदोलन रास्ते में जा रहा था, उसको रोक दिया, और ये ठीक जगह रोक दिया। यहाँ टोल में कम से कम आती जाती दुनिया देख तो लेगी ये पुलिस फोर्स क्या अत्याचार कर रही है। कोई वे मान दिएगा ये रोहिंग्या मान दिएगा, ये इनका इलाज करके जाएंगे। किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। हाँ, बिना लाठीचार्ज के क्या इनका काम चल रहा है पुलिस का? तो ये तो पूरे देश को लाठी दे तो आगना चाह रहे हैं, ये फंसे ही अब लाठीचार्ज करके भी पुलिस यही बैठे हुए, दोनों का हर साहब यही बैठे, किसने अधिकार दे दिया भाई लाठीचार्ज करने का? क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है? मांग तो हो जाएगी, मांग तो चल रही। पहले तो इनका ये इसमें क्या प्रशासन कर रहा है, पहले तो इसका बता दो। मांग तो आगे की हो जाएगी। मांग तो क्या थाने में स्मार्ट मीटर लग गया भाई, पुलिस वाले ये सबके चलान काट रहे। क्या इनकी गाड़ी में इंश्योरेंस है? अगर बात ईमानदारी की और कानून की है भाई, इनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी है। पुलिस प्रशासन पे बिना इंश्योरेंस की गाड़ी दे रहे हैं और जनता का ये इलाज कर रहे हैं। क्या ऐसे देश को लाठी से आगे बात हो रही है अधिकार नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं है। कल तो कुछ होगी, मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति? अभी तो यही बैठे हैं। अभी तो जो भी होगा 25 तारीख तक तो भी रहेंगे, जो भी होगा क्या होगा 25 तारीख के बाद। क्या नाम है आपका? जेटू कुमार महामंत्री, ब्लॉक महामंत्री। कैसी कटी आपकी रात? ये रात तो बच्चों ने बहुत बुरी कटी, मच्छर बुरा हाल, गर्मी इतनी थी, बहुत बुरा हाल। कैसे रणनीति बनाएंगे आप? आगे की रणनीति ये है कि ऐसे ही जो कार्यकारिणी ने जो भी अपना फैसला लेगी वो फिर मान्य है। धरना दस्तूर मारा जारी रहेगा धरने के लिए। अभी कुछ नहीं सुना।
11 आदमी का है टीम साहब, उसमें भी कमेटी का नाम नहीं आज दिया जाए। के प्रवक्ता आने की भी कुछ सूचना है? हो सकता है अभी मैं बाहर हूँ, लेकिन जहाँ से मैं नहीं आऊंगा तो बड़े बड़े कोच साहब आऊंगा। प्रशासन से प्रशासन से यही मांगा जो पहले लेके चले थे हम, ज्ञापन भी दे रखा था सब कुछ, स्मार्ट मीटर है, गन्ने का भाव है, चलान है, मेडिकल करवा दिया। कितने आदमी है लगभग? 25 आदमी। हड्डी टूट रही, 2-3 आदमी, एक बच्चा उसकी भी टूट रही। बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बड़ी बर्बाद से काम किया। अपने देवता ही रहने वाला है। आप सभी को आपने अध्यक्ष जी ने जो वहाँ सुझाव रखे तो हमने डीएम साहब को बताया, एसपी साहब ने कप्तान साहब से बात करी, उनके द्वारा भी यही निकाला जो आपके मुद्दे हैं उसमें हमारी सहमति है। जैसे आपने एक मुद्दा बताया, सबसे पहला मुद्दा आपने बताया था कि दोनों तरफ से मतलब नहीं होना चाहिए, इसमें हमारी भी सहमति है, प्रशासन की सहमति है। और आपने बताया था मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता कर रहे हैं, आपसे यही बात हुई है, आप उसको 5, 6, 8, 10 नाम दे दीजिए और हम उसमें सीएम साहब से टाइम ले करके आपको एक दिन पहले सूचित कर देंगे। आपने जो भी बात रखी कि कौन सी गाड़ी में जाएगी हमको, वो अन्यथा बात है, लेने भी भेज देंगे, जरूरत नहीं होगी, कोई बात नहीं। वो आपके और हमारी अंडरस्टैंडिंग बात की है, उसमें हमारी तरफ से कोई नहीं। यहाँ तक आपने कहा कि कोई पुलिस के जवान हैं जिनके द्वारा आप नाराजगी, सबकी नाराजगी यही दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने अगर कोई सी भी मारता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, तो उसने जो गलती की होगी उसको सजा मिलेगी, जितनी गलती की होगी उसने एक को लाठी मारी होगी उसको सजा मिलेगी, 100 को मारी होगी जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप मुझे जो भी 5-7 नाम कल दे दीजिए और मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको समय दे देंगे और आपसे भी निवेदन है, सुबह से आप सब परेशान हैं, अपने अपने घर जाएंगे, जो धरना प्रदर्शन आप करा रहे हैं उसमें भी एसपी सर ने घर वालों ने कहा आप लोगों से कि कोई मौजूद आदमी रहेंगे उसमें, जो अगर कोई छोटी मोटी बातचीत हो तो वही बातचीत से सॉल्व करी जाए, आज की पहले वो बात आगे ना बढ़े। हमारी तरफ से गलती हुई, आपके गलती हुई, वो बात याद हो गई, हमको काम करना पड़ा है, तो आगे ऐसी घटना ना हो, उसमें आप भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे और आप अपना जो धरना है और जो आपका कंटिन्यू धरना है, जो उसमें हमें कोई कुछ नहीं कहना है, हम आपकी कल हमारे किसान भाई देहरादून जा रहे थे तो यहाँ पर रोके गए, इनको लाठीचार्ज किया गया, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मानो हर आदमी को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया उसका उसमें साफ है कि धरना प्रदर्शन कोई भी कर सकता है। तो देहरादून अपनी बात मनवाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हो गया बहुत ही लाठीचार्ज, जिससे हमारे काफ़ी लोगों को चोट भी आई, क्योंकि जब विधानसभा सत्र चलता है, हम विधानसभा में अपनी बात उठाना चाहते हैं अपने किसान भाइयों की। हमने कितनी बार कोई विधान सत्र ऐसा नहीं जिसमें हमने गन्नों का बकाया का बात न करी हो। आज 108 करोड़ इकबालपुर मिल पर 2017-18 का गन्ने का बकाया और इस वर्ष का भी बकाया तो सरकार देती, जब हम अपना गन्ना देते हैं हम समिति को देते हैं और समिति किसान सरकार की होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है किसानों का पैसा दिलाना। स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं ये हम गरीब गौरवों को थोपे जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, मैं नंबर 2 की बिजली फूक रहे हैं, उन पर कोई नहीं। अगर हमारे किसान थोड़ी बहुत बिजली फूक तो उसके स्मार्ट मीटर की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम हमेशा अपने किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, पहले किसान बाद में विधायक, तो इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आगे जो भी हमारे किसान उनके पदाधिकारी आगे जो भी निर्णय लेंगे हम सब उनके साथ देखिए यार, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुख की बात है कि आज अन्नदाता पे लाठियां चलाई जा रही है। आज प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। इसका ताजा उदाहरण आपका भी जो जिला पंचायत चुनाव हुआ है, नैनीताल की वीडियोज आप लोगों ने देखी है कि कैसे वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जो कि मुख्यमंत्री के समकक्ष होते हैं, बराबर के नेता होते हैं। प्रदेश के अंदर 2 ही नेता होते हैं, एक नेता सदन और नेता विपक्ष, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई।
बिना विधानसभा अध्यक्ष को बताया, नेता प्रतिपक्ष में मुकदमा दर्ज हो गया, विधायकों पे मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद जब हम उसका विरोध करते हैं, कानून व्यवस्था पे कार्य स्थगन लाते हैं, तो चर्चा नहीं होती। हमें मजबूरी में रात को सोना पड़ता है जब हमारी सुनवाई नहीं होती। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लेता। और उससे अगले ही दिन यहाँ अन्नदाता जो कि स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे, जो कि 1 साल पहले कांग्रेस के विधायकों ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया था, ये प्रदेश के हित में ठीक नहीं है। अडानी को, अंबानी को फायदा पहुंचाना स्मार्ट मीटर लाके गलत है। जो पुरानी नीति चल रही थी मीटर्स की, वही चलाते हैं। बट वहां पे जवाब दिया गया कि हम पर्वतीय जिलों के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें नहीं लगाएंगे, पर प्लेन के में जरूर लगाएंगे। तो ये वो सरकार है जो एक प्रदेश होकर 2 संविधान, 2 नियम चलाने का काम कर रही है। और अब जब इनका किसानों ने विरोध करने के स्मार्ट मीटर का जाएंगे तो उन पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद निराशजनक है और ये बताता है इनका अंत समय है। अब गुंडागर्दी चरम सीमा पे इनकी आ गई है। अब ये अंत है इन लोगों का, इस पार्टी का, इस सरकार का, और ये अंत अब किसानों से शुरू होगा। ये इतिहास गवाह है, जब अन्नदाता कुछ चीज ठान लेता है तो वो उसको पूरा करके छोड़ता है। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक सरकार नहीं जुटती स्मार्ट मीटर के मामले में। जब तक हम इन जो है पूरी की पूरी किसान यूनियन ये सबके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। इसमें पूरा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सारे विधायक, कांग्रेस के सारे जनप्रतिनिधि, कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अब जो है किसानों के साथ है। और ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई महात्मा गांधी और गॉडसे के बीच की है और इसमें जो है हमें जीतना है। अच्छा, यार आपने लाठी चलाई क्यों? आपने इनको रोका क्यों? ये देहरादून का बॉर्डर है क्या? आप तो इसका मतलब ये प्री प्लान होके इनको मारने का काम कर रहे हो। अरे भाई इनको रोकना तो देहरादून की सड़क पे रोकते ना, पर नहीं, आपने यही जगह क्यों चुनी? इसका मतलब आप प्री प्लान थे। इसका मतलब आप जो है सरकार जो है गुंडों का संरक्षण करने का काम कर रही है। सरकार जो है पुलिस को गुंडा बनाने का काम कर रही है। सरकार यहाँ पे जंगल राज चलाने का काम कर रही है। तो ये हथियार लेके चल रहे थे क्या जो आपने इनको पीटने का काम किया? आपने रात तक इनके मेडिकल नहीं कराए। महिला पुलिस यहाँ पे एक नहीं थी, लास्ट में आप दिखा रहे हो महिला पुलिसों की चोट लगी। तो इसका मतलब आप प्री प्लान है, आप साजिश रच रहे हो। हमें तो लगता है कि अब इन्हें पुलिस वालों को पुलिस वाली गिरी छोड़ के इन्हें भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहिए, मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए, जिला अध्यक्ष बनना चाहिए। अरे ये तो आप भाजपा के लोग गुंडे का काम कर रहे हो ना, आप पुलिस का काम नहीं कर रहे हो। और करवाने का काम कौन कर रहा है? सूबे के मुख्यमंत्री। ये तो बड़ी सीधी सी बात है यार। इसमें जो है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, जहाँ भी अन्याय होगा वो हम साथ खड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।